जरा सोचिए, भारत के पश्चिमी तट पर जहां अरब सागर की लहरें सदियों से जमीन को छू रही हैं, वहां एक ऐसा तीर्थ है जो सिर्फ पत्थर और कलाकारी का नमूना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये संघर्ष, श्रद्धा और कभी ना हारने वाले साहस की एक जीती जागती कहानी है। और इसे हम जानते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से, भगवान शिव का पहला और सबसे खास ज्योतिर्लिंग। तो चलिए आज इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। सोमनाथ की वो पौराणिक कथा क्या है, इसका इतिहास इतना मुश्किलों भरा क्यों रहा, और आखिर वो कौन सा रहस्य है जो इसे अमर बना देता है। तो ये कहानी शुरू होती है प्रजापति दक्ष से। उनकी 27 बेटियां थीं। हाँ, वही जिन्हें हम आज 27 नक्षत्रों के रूप में जानते हैं। और इन सभी की शादी हुई थी चंद्रदेव यानी हमारे मून गॉड से। पर यहाँ एक ट्विस्ट था। चंद्रदेव का सारा प्यार, सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उनकी एक पत्नी रोहिणी के लिए था। अब नतीजा, उनकी बाकी 26 पत्नियों को लगा कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, और बस इसी एक तरफा प्यार ने एक बहुत बड़े संघर्ष की नींव रख दी। जब ये बात प्रजापति दक्ष तक पहुंची तो सोचिए उन्हें कैसा लगा होगा। अपनी बेटियों के साथ ऐसा बर्ताव देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, और गुस्से में आकर उन्होंने चंद्रदेव को एक भयानक श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, जिस चमक और सुंदरता पर तुम्हें इतना घमंड है ना, वही तुमसे छिन जाएगी। तुम्हें क्षय रोग होगा और तुम्हारा तेज, तुम्हारी चमक धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और इस श्राप का असर तुरंत दिखने लगा। चांद की चमक कम होने लगी, रातें काली होती चली गईं और पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। बेचैन होकर, परेशान होकर चंद्रदेव एक उपाय की तलाश में निकले, और ये खोज उन्हें ले आई पवित्र प्रभास क्षेत्र, यानी वो जगह जो आज सोमनाथ के नाम से जानी जाती है। वहां पहुंचकर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, खाना, पानी, सब कुछ, और शुरू की एक कठोर तपस्या। दिन हो या रात, बस एक ही मंत्र गूंज रहा था, ओम नमः शिवाय। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि देवता भी डर गए, और आखिरकार भगवान शिव को खुद प्रकट होना पड़ा। चंद्रदेव की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव उनके सामने आए, लेकिन एक दिव्य प्रकाश स्तंभ के रूप में। इसी को कहते हैं ज्योतिर्लिंग। ये दरअसल शिव का निराकार और सबसे शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है। जरा सोचकर देखिए, रोशनी का एक कभी न खत्म होने वाला स्तंभ। शिव ने कहा कि देखो, प्रजापति दक्ष का श्राप पूरी तरह खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, एक संतुलन जरूर बनाया जा सकता है। उन्होंने चंद्रदेव को वरदान दिया कि महीने के 15 दिन तुम्हारी चमक घटेगी, जिसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं, लेकिन अगले 15 दिन तुम्हारी चमक वापस लौटेगी, जिसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। और क्योंकि सोम का मतलब चंद्रमा भी होता है और शिव उसके नाथ यानी स्वामी बने, इसलिए ये पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ कहलाया। और पता है, चांद के घटने बढ़ने का जो चक्र है, उसकी शुरुआत भी यहीं से हुई। तो ये थी पौराणिक कथा। अब चलिए यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। देखिए, सोमनाथ मंदिर सिर्फ अपनी कहानी के लिए ही मशहूर नहीं था। इसकी एक और पहचान थी, इसका बेहिसाब धन और वैभव। और जहां इतना सोना चांदी हो, वहां हमला करने वालों का ध्यान तो जाएगा ही। पुराणों में तो यहां तक कहा गया है कि इस मंदिर को सबसे पहले खुद चंद्रदेव ने सोने से बनवाया था। फिर वक्त गुजरा और सूर्यदेव ने इसका पुनर्निर्माण चांदी से करवाया, और उसके बाद भगवान कृष्ण ने इसे लोहे से फिर से बनवाया। सोचिए, हर युग में इसका पुनर्निर्माण हुआ, जो इसकी दिव्य विरासत का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन इतिहास के पन्नों पर इस मंदिर की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। इसे तोड़ा गया, लूटा गया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 17 बार। ये सिलसिला शुरू हुआ 11वीं सदी में महमूद गजनवी के हमले से। और ये समझना जरूरी है कि हमला करने वालों के लिए ये सिर्फ धन की लूट नहीं थी। नहीं, ये तो एक प्रतीक था, आस्था के इतने बड़े केंद्र को तोड़कर अपनी ताकत और अपनी सत्ता साबित करने का एक तरीका था। गजनवी से लेकर अलग अलग सल्तनतों तक इसे बार बार तोड़ा गया, लेकिन हर विनाश के बाद हजारों भक्तों के बलिदान के बावजूद आस्था कभी नहीं टूटी। हर बार इसे और भी ज्यादा मजबूती से फिर से खड़ा किया गया। और फिर वक्त बदला, भारत आजाद हुआ, और इस आजादी के साथ ही इस मंदिर की कहानी में एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ आया। अब ये सिर्फ एक इमारत को दोबारा बनाने की बात नहीं थी, ये तो एक पूरे राष्ट्र की आत्मा को फिर से जगाने का संकल्प था।
भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का मानना था कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण भारत की सांस्कृतिक चेतना को फिर से स्थापित करने के लिए बहुत जरूरी है, और उन्होंने इसे एक राष्ट्रीय संकल्प बना दिया। और आखिरकार साल 1951 में वो दिन आया। आजाद भारत में भव्य सोमनाथ मंदिर एक बार फिर अपनी पूरी शान के साथ खड़ा था। ये सदियों के संघर्ष पर आस्था की जीत का एक जिंदा प्रतीक था। यहां तक कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर के उद्घाटन के समय कहा था कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का पुनर्जन्म है। ये उस अटूट विश्वास का प्रमाण है जिसे कोई हमला, कोई तलवार मिटा नहीं सकी। तो सोमनाथ की ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, है ना? ये एक ऐसा संदेश है जो समय और विनाश से भी परे है। ये खुद अमरता का प्रतीक है। सोमनाथ हमें सिखाता है कि गिरना अंत नहीं होता, विनाश का मतलब हार नहीं होता, और सच्ची भक्ति हमेशा अमर रहती है। ये बार बार गिरकर उठने की प्रेरणा है। अंत में सोमनाथ का यही एक संदेश है कि इमारतें और शरीर तोड़े जा सकते हैं, लेकिन वो एक चीज जो कभी नहीं टूट सकती, वो है श्रद्धा। और यही विश्वास सोमनाथ को अनंत काल तक जीवित रखता है।